धारचूला निवासी गजेंद्र सिंह बुदियाल को पिटकुल प्रतिनियुक्ति पर ऊर्जा निगम यानी यूपीसीएल में प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। आज हुए फेरबदल में कई लोगों की छुट्टी कर दी गई है। उसके बाद पिटकुल में प्रतिनियुक्ति पर गए गजेंद्र सिंह बुदियाल, जो कि धारचूला के निवासी हैं, उनको ऊर्जा निगम में एमडी के पद पर बैठा दिया गया है। बता दें कि ऊर्जा निगम के निदेशक परियोजना अजय अग्रवाल को हटाकर गजेंद्र सिंह बुदियाल की नियुक्ति हुई है। लगातार नियुक्तियों में उतार चढ़ाव के बाद धारचूला में गजेंद्र सिंह बुदियाल की नियुक्ति पर खुशी व्यक्त की जा रही है। सभी ने उनको बधाई प्रेषित की है। जनपद पिथौरागढ़ में अभ्यास मॉक ड्रिल विभिन्न स्थलों पर किया गया। क्षति का आंकलन किया गया। राहत एवं बचाव कार्यों का सफल परीक्षण भी किया गया। बता दें कि अभ्यास के अंतर्गत जनपद के विभिन्न संवेदनशील स्थलों पर संभावित आपदा परिदृश्यों का सृजन कर राहत एवं बचाव कार्यों का वास्तविक परीक्षण किया गया। मॉक अभ्यास के दौरान तहसील बेरीनाग, डिडिया, धारचूला इत्यादि में लगातार इस तरह के कार्य किए गए। तवागा क्षेत्र में 2 घायल एवं 3 सामान्य घायलों का परिदृश्य तैयार किया गया। इस दौरान भूस्खलन के कारण मार्ग भी अवरुद्ध होने की स्थिति बनाई गई, जिसमें रेस्क्यू टीमों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकालने का सफल अभ्यास किया गया। जिलाधिकारी की दिशा निर्देशन पर निगरानी पर इस तरह के कार्यों में राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, आपदा प्रबंधन, अग्निशमन एवं अन्य एजेंसियां समन्वित रूप से मजबूती के साथ आपदा का कार्य कर रही थीं। आशीष कुमार भटगाई ने बताया कि इस प्रकार के मॉक ड्रिल का अभ्यास का उद्देश्य आपदा की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना, उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है। एक दो काम लो, सटीक लो, सही रहती। जय छिपला केदार टैक्सी यूनियन की प्रस्तावित बैठक अध्यक्ष केसर सिंह धामी की अध्यक्षता में लोक निर्माण विभाग धारचूला की गेस्ट हाउस में की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों ने संगठन को मजबूत बनाने और धारचूला नगर में यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा समस्त मोटर मार्गों पर टैक्सी संचालन पर चर्चा करी। बैठक में धारचूला से ग्रामीण मोटर मार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों पर संचालित होने वाले समस्त टैक्सियों की सूची बनाकर यूनियन में जमा करने तथा समस्त टैक्सी वाहन स्वामियों द्वारा एक शपथ पत्र लिखकर देना होगा, जिसमें अपने वाहन संचालन किस मार्ग पर संचालित करता है। बैठक में शासन प्रशासन के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करने और यूनियन के द्वारा बनाए गए नियमों सहित अध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों की सहमति से अपने वाहन को संचालित करना होगा। बैठक में समस्त मोटर मार्गों की ट्रैफिक व्यवस्था के संचालन हेतु एक एक पदाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। बैठक में समस्त वाहन स्वामियों से सोमवार 21 मार्च तक जो वाहन स्वामी जय छिपला केदार टैक्सी यूनियन में अपने वाहन संचालित करना चाहते हैं, वे अपने वाहन का रजिस्ट्रेशन करा लें। बैठक में केवल सिंह कार्की, करण सिंह धामी, नंदन सिंह याकी, दीपक वर्मा, राम सिंह गरब्याल, जोड़ा सिंह धामी, गणेश सिंह धामी सहित अन्य वाहन स्वामी शामिल थे। धारचूला शहर की छवि को धूमिल नहीं करने की चेतावनी भी टैक्सी वाहन स्वामियों को तवाघाट में अंग्रेजी शराब की दुकान खोलने का ग्रामीणों ने किया विरोध, ज्ञापन सौंपा। धारचूला के तवाघाट क्षेत्र में प्रस्तावित अंग्रेजी शराब की दुकान के विरोध में ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। क्षेत्र पंचायत सदस्य महेश कुमार वर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत खेला के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी धारचूला को ज्ञापन सौंपकर दुकान खोलने की प्रक्रिया पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।
ज्ञापन में ग्रामीणों ने कहा कि तवाघाट एक तपोस्थली है और धार्मिक और पर्यटन स्थल है, जहां मां काली मंदिर सहित कई आस्था के केंद्र स्थित हैं। ऐसे संवेदनशील क्षेत्र में शराब की दुकान खोले जाने से न केवल धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, बल्कि सामाजिक वातावरण भी प्रभावित होगा। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में पहले से ही नशे की समस्या खड़ी पड़ी है और शराब की दुकान खुलने से युवाओं व बच्चों पर इसका गलत असर पड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि बिना ग्राम सभा और स्थानीय लोगों की सहमति के ये निर्णय लिया गया, जो कि अलोकतांत्रिक है, जो पूरी तरह अनुचित है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। ज्ञापन की प्रतियां जगह जगह भेजी गई हैं। धारचूला लिपुलेख तवाघाट सड़क मार्ग पर मांगती के समीप अचानक काम कर रही लोडर मशीन के ऊपर एक चट्टान दरक गई। उक्त चट्टान दरकने से लोडर मशीन सहित ऑपरेटर भी उसके अंदर दब गया। बताया जा रहा है कि एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू के लिए लगी पड़ी हैं, परंतु आशंका है कि मनीष चुपाल उम्र 32 वर्ष की, जो कि लोडर ऑपरेटर थे, मृत्यु हो चुकी है। मलबे से शव निकालने का प्रयास लगातार जारी है। बड़ा हादसा लिपुलेख तवाघाट मार्ग में हुआ है। कनार में जब तक सड़क नहीं बनेगी, लोग आर पार की लड़ाई को तैयार हैं। वहीं जिलाधिकारी ने प्रयास कर दिए हैं कि तत्काल सड़क मार्ग में जो कठिनाइयां आ रही हैं वो दूर कर दी जाए। फिर भी जनता आंदोलित है। अब देखना है कि क्या पीएमजीएसवाई, वन विभाग, पीडब्ल्यूडी इत्यादि जिनको निर्देशित किया गया है, वो कितने जल्दी कनार की सड़क का कार्य शुरू करवा पाने में समर्थ होते हैं। समस्याओं का पहाड़ है वहाँ पे। आप देख सकते हैं 20-22 किलोमीटर चलना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए कितना कठिन होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जो बीमार हैं, उनको लाना कितना कठिन है। हम स्कूल जा रहे हैं, 22 किलोमीटर चल के नहीं जा सकते। हमारे पास वहाँ पे इतना रोजगार नहीं कि हम अपने बच्चे वहाँ पे किराए में रख सके। सारे वहाँ पे बेरोजगार और वहाँ पे सारे परेशानी से उसमें हमारे व्यक्ति रहते हैं। उसको हम अब नीचे पिथौरागढ़ लाके, बरम लाके हम अपने बच्चे नहीं पढ़ा सकते। तो निश्चित ही अगर वहाँ पे सड़क पहुँचेगी तो सारी सुविधाएं पहुँचेगी। हम इस भारत से जुड़ेंगे। अभी तक हम कोई भारत से जुड़े हुए नहीं है। जब सड़क पहुँचेगी, हमें सुविधाएं मिलेगी, स्वास्थ्य से हमें सुविधाएं मिलेगी, तब जाके हम भारतवासी कहलाएंगे। अन्यथा जो पेड़ कटने की बात करते हैं, अगर सरकार वहाँ पे रोड पहुँचा दी तो 5,000 की जगह हम 50,000 पेड़ लगाएंगे। सारे ग्रामवासी मिलके 50,000, 1 लाख पेड़ उनका भरण पोषण करेंगे। एक बार वो कर दे, इसलिए हम बहुत बहुत आभारी रहेंगे। न अगर ये चीजें पूरी नहीं होती, निश्चित ही हम यहाँ पे आत्मदाह करने की भी कोशिश करेंगे, अगर हमारी मांग पूरी नहीं तो। धन्यवाद। Please do like, share and subscribe DCL News.